पाठ 10। बिल्ली रास्ता काट गई। चलो चलो जल्दी चलो, पंडित सखाराम ने पंडिताइन से कहा। उन्होंने कंधे पर अंगोछा डाला और जूते पहनकर तैयार हो गए। पंडिताइन अपने 8 बरस के लल्लू को तैयार कर रही थी। लल्लू तैयार हुआ तो वे खुद तैयार होने लगीं। उधर पंडित सखाराम की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अरे भगवान, बस का टेम हो गया। ये निकल गई तो दूसरी बस 2 घंटे बाद मिलेगी। तो क्या करूं? तुम्हें तो सवेरे से पूरी कचौरी के सपने आ रहे हैं। मुझे तो घर के 10 काम भी निपटाने पड़ते हैं, पंडिताइन ने कुछ झुंझला कर कहा। पंडित सखाराम चुप रह गए। वहां से 20 मील दूर दूसरा गांव था। वहां के जमींदार रोशन सिंह के पोता हुआ था। इसी खुशी में भोज था। पंडित सखाराम सब परिवार आमंत्रित थे। आखिर पंडिताइन तैयार हुई। पंडित सखाराम लल्लू और पंडिताइन के साथ घर से चले। तभी स्कूल के हेड मास्टर घनश्याम दास मिल गए। आसपास के गांव में घनश्याम दास की बड़ी इज्जत थी। उन्हें भी जमींदार ने आमंत्रित किया था। आप भी नया गांव चल रहे हैं ना? पंडित सखाराम ने पूछा। हाँ, घनश्याम दास ने कहा। वे लोग अभी 4-5 कदम ही आगे बढ़े थे कि अचानक एक काली बिल्ली सामने से रास्ता काटती हुई चली गई। पंडित सखाराम को जैसे ब्रेक लग गया। पत्नी और बच्चे का हाथ रोककर वहीं खड़ा कर दिया, पर घनश्याम दास नहीं रुके। अरे अरे, क्या कर रहे हो हेडमास्टर जी? देख नहीं रहे हैं कितना बड़ा अपशकुन हुआ है? बिल्ली, वो भी काली बिल्ली, रास्ता काट गई है। तो क्या हुआ? घनश्याम दास ने कहा। रुकिए और लौट चलिए, कुछ देर बाद चलेंगे, पंडित जी ने कहा। मैं इन बातों को नहीं मानता, मैं जा रहा हूँ, घनश्याम दास बोले। सखाराम सब परिवार लौट पड़े। पर दूसरी बस तो 2 घंटे बाद मिलेगी, पंडिताइन ने कहा। कुछ भी हो, अब शगुन हो जाने पर मैं नहीं जा सकता। घर वापस चलो, 2 घंटे बाद चलेंगे, तब तक अपशगुन का दोष मिट जाएगा। पंडित सखाराम घर लौट आए। उस समय 12 बज रहे थे। घर में आकर उन्होंने पंचांग देखा। माथे पर बल पड़ गए। सुनती हो भगवान, अच्छा किया जो हम लौट आए। इस समय ऐसे नक्षत्रों का योग है कि यात्रा करना बड़ा ही अशुभ है। और 2 घंटे बाद? हाँ, तब बहुत ही शुभ योग है, पंडित सखाराम मुस्कुरा कर बोले। बेचारे हेडमास्टर नहीं माने, अशुभ का फल भोगेंगे। पंडित सखाराम ने अपने बिस्तर पर लोट लगा दी। थोड़ी देर में नथुने बजने लगे। पंडिताइन पड़ोस में चली गई। लल्लू अपने दोस्तों के साथ खेलने लगा। पंडित सखाराम तो इतनी गहरी नींद आई थी कि जब आंख खुली तो 3 बज रहे थे। पंडिताइन भी पड़ोसिन के साथ ऐसी मग्न हुई कि उन्हें भी पता न चला कि कब 3 बज गए। लल्लू तो अभी गुल्ली डंडा ही खेल रहा था। पंडित सखाराम हड़बड़ा कर उठे। घर में किसी को न देखकर बाहर आए। पंडिताइन उन्हें देखकर पड़ोसियों की जमात छोड़कर घर आ गई। कहाँ चली गई थी? घड़ी देख रही हो? 3 बज गए। 2 बजे की बस भी निकल गई। पंडित सखाराम झल्लाए। तुम खर्राटे लेने लगे तो मैं क्या करती? ऊब कर पड़ोस में चली गई। अच्छा, अब जल्दी करो, शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। पंडिताइन ने लल्लू को बुलाया। पंडित जी ने झट जूते पहने और वे सब घर से निकल पड़े। अब तीनों प्राणियों को भूख भी सताने लगी थी। कहीं कोई अपशकुन फिर न हो जाए, इसलिए पंडित सखाराम तेजी से चलते हुए पीपल की छांव में आकर खड़े हो गए। बस यहीं से मिलती है। 4 बजे की बस का इंतजार करते करते 5 बज गए। भूख से तीनों का बुरा हाल हो रहा था, लेकिन एक उम्मीद थी। भोज तो शाम तक चलता रहेगा, बस किसी तरह पहुंच जाए। तभी एक ट्रक आता दिखा। पंडित जी ने उसे बहुत हाथ दिखाया, पर वह रुका नहीं। लगता है बस खराब हो गई है, पंडिताइन ने कहा। तू कभी शुभ शुभ न बोलना, बस को आज ही खराब होना था, पंडित सखाराम झल्लाए। अब यहाँ कब तक खड़े रहोगे? वहां तो भोज खत्म हो रहा होगा। चलो अब घर लौट चलो। मैं कहता हूँ, तू थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती?
वहां की गर्मा गर्म पूरी कचौरी छोड़कर तेरे टिक्कड़ खाने घर चलूं? पंडित सखाराम पंडिताइन पर बरसे। बापू वो देखो, लल्लू ने दूर से आ रहे ट्रक की तरफ इशारा किया। पंडित सखाराम उसे रोकने के लिए दूर से ही हाथ हिलाने लगे। ट्रक ड्राइवर भला था, उसने ट्रक रोक लिया। उसने पूछा, कहाँ जाना है? बस नया गांव तक। भैया हमें ले चलो, बड़ी कृपा होगी, आज अभी तक बस नहीं आई। पंडित सखाराम गिड़गिड़ा कर बोले, बस तो पीछे खड़ी है, खराब हो गई है। चलो बैठो जल्दी से, पर गांव के बाहर उतार दूंगा। पंडित सखाराम ने उसकी आखिरी बात तो सुनी ही नहीं, वो तो झटपट ट्रक के पीछे से चढ़ गए। हाथ पकड़कर पंडिताइन और लल्लू को भी चढ़ा लिया। ट्रक चल दिया। पंडित सखाराम ने कंधे पर टंगे अंगोछे से माथे का पसीना पोंछा। फिर तसल्ली से पंडिताइन और लल्लू को देखा कि अब तो पूरी कचौरी खाने को मिलेंगी ही। नया गांव आने पर ट्रक रुका। पंडित सखाराम सपरिवार उतरे। वहां से जमींदार का घर 1 किलोमीटर था। पंडित जी ने लल्लू का हाथ पकड़ा और तेजी से कदम बढ़ाते हुए चल दिए। पीछे पीछे पंडिताइन भी चली। बापू भूख लगी है, लल्लू ने कहा। अरे चुप रह, तुझे ही भूख लगी है? मैं तो जैसे हलवा खा कर आया हूँ। भूखे सखाराम ने लल्लू को झिड़क दिया। बच्चे को क्यों डांट रहे हो? देर तो तुम्हारे कारण हुई है। अब तू अपना मुंह ना खोल, चुपचाप चलिया। पर धीरे तो चलो, पंडिताइन ने कहा। भूख से व्याकुल हो रहे सखाराम के चेहरे पर गुस्सा उभर आया, पर वह उसे पी गए। चुपचाप चलते रहे। जब वे जमींदार के घर के निकट पहुंचे तो दूर से ही जूठे पत्तलों का ढेर देखकर उनका दिल बैठ गया। वे समझ गए कि भोज समाप्त हो गया है। जमींदार उस समय घर के सामने पेड़ की छाया में चारपाई पर लेटे थे। पास ही हेडमास्टर घनश्याम दास और गांव के कुछ बड़े लोग बैठे थे। जमींदार ने पंडित सखाराम को आते देखा तो हैरान रह गए। पंडित जी इस वक्त? वो दरअसल बिल्ली रास्ता काट गई थी, हेडमास्टर जी ने कहा। अब शगुन देखकर पंडित जी लौट गए थे, अब शुभ मुहूर्त देखकर आए हैं। यह सुनकर सब लोग हंस पड़े। पंडित सखाराम एक तो भूख से ही परेशान थे, दूसरे घनश्याम दास ने जले पर नमक छिड़क दिया। उन्होंने चिढ़कर कहा, आपने तो भोजन कर लिया। हाँ, मैं तो बिल्ली का रास्ता काटकर आ गया था ना। लगता है मेरी वजह से बिल्ली को अब शगुन हुआ होगा। घनश्याम दास जी की बात पर एक बार फिर लोग हंस पड़े। पंडित सखाराम उस समय बड़े दीनहीन हो रहे थे। जमींदार को उन पर दया आ गई। उसने कहा, अच्छा बैठिए, मैं देखता हूँ कि आपके भोजन के लिए क्या हो सकता है। कहकर जमींदार घर के अंदर चले गए। घनश्याम दास ने फिर चुटकी ली। पंडित जी, आपने तो मेरे लिए कहा था कि घोर विपत्ति आएगी, पर मुझे तो यहाँ भरपेट मालपुए खाने को मिले। आपका शुभ अशुभ विचार लगता है कहीं गड़बड़ हो गया है। जवाब में पंडित सखाराम ने कुछ न कहा। वह शर्म से सिर झुकाए थे। हेडमास्टर घनश्याम दास अब गंभीर होकर उनके पास आए। पंडित जी, आप तो ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, लोग आपकी बात मानते हैं, फिर उन्हें अंधविश्वास का मार्ग क्यों दिखाते हैं? पंडिताइन ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं। आज तो ये अंधविश्वास के चक्कर में ही मारे गए, वरना हम तो आपके साथ ही आ जाते। अगर बिल्ली के रास्ता काटने से कुछ होता तो आपको क्यों नहीं हुआ? और क्या, बस्ती मोहल्ले में बिल्लियां इधर उधर फिरती ही रहती हैं, उनका शुभ अशुभ कैसा? अब आप ही बताओ, मेरे साथ कुछ भी अपशगुन हुआ तो मानते हो ना कि ये सब बेकार की बातें हैं? हाँ हेडमास्टर जी, आज तो मैं अपने ही जाल में फंस गया, पंडित सखाराम ने कहा। तो अब आप प्रतिज्ञा कर लीजिए कि गांव वालों को भी आप अंधविश्वास के जाल से मुक्त करेंगे, हेडमास्टर जी ने कहा। आइए पंडित जी, भोजन तैयार है। जमींदार की इस आवाज ने पंडित सखाराम के मुरझाए चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी। आपकी बात मान गया हेडमास्टर जी, कहते हुए वे सब परिवार भोजन के लिए उठे। तभी उधर से एक बिल्ली आती दिखाई दी। किसी ने चुटकी ली। पंडित जी,
बिल्ली? हाँ, भाड़ में जाए बिल्ली। भूख से व्याकुल सखाराम भोजन के लिए तेजी से कदम बढ़ाते हुए घर के अंदर चले गए।